नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र गुरुकुल कंप्यूटर की तरफ से आपके लिए कंप्यूटर के प्रश्न व उत्तर लेके आया हूं। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। डेटा संचार और नेटवर्क। डेटा संचार प्रौद्योगिकियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा स्थानांतरण के साधनों और तरीकों से निपटती है। कंप्यूटिंग और डेटा संचार प्रौद्योगिकियों के बीच संबंध सबसे रोमांचक विकास में से एक है, जिसने डेटा संचार और नेटवर्क में क्रांति ला दी है। अब आइए आगे देखते हैं। बेसिक एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार प्रणाली का मूल भाग। संचार एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। किसी भी संचार प्रणाली के 3 मूल तत्व हैं। एक प्रेषक, अ सेंडर। 2, एक माध्यम, मीडियम। 3, एक पाने वाला, अ रिसीवर। आइए आगे चित्र के माध्यम से समझते हैं। सेंडर और रिसीवर और माध्यम की आवश्यकता होती है। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी ध्यान से सुनिए। जैसे हम देखते हैं कि कोई कुआं है और उसके सामने से एक पानी का पाइप है, जिस पाइप से लोग पानी भर रहे हैं। तो अब समझना यह है कि जो कुआं है सोर्स यानी सेंडर, जो पाइप है वो एक माध्यम है, और जो लोग हैं वो रिसीवर है। डेटा कम्युनिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। 1, सिंप्लेक्स। 2, हाफ ड्यूप्लेक्स। 3, फुल ड्यूप्लेक्स। आइए अब एक एक करके देखते हैं। 1, सिंप्लेक्स। सिंपलेक्स संचार में एक समय में केवल एक दिशा में ही संचार होता है, जैसे कि बोर्ड में टाइपिंग, प्रिंटर से प्रिंट। 2, हाफ ड्यूपल। हाफ डुप्लेक्स संचार प्रणाली में दोनों दिशाओं में संचार कर सकती है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा प्राप्त कर सकते हैं। जब एक दिशा का डाटा खत्म हो, उसके बाद दूसरा दिशा का डेटा सेंड कर सकता है, जैसे वोकी टोकी आदि। 3, फुल ड्यूप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स संचार प्रणाली में दोनों दिशाओं में संचार एक साथ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन से हम दोस्त से बात करते हैं। मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। आइए एक चित्र के माध्यम से सीखते हैं। सिंपलेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में। आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं इनसे संबंधित। प्रश्न 1, टेलीविजन किस ट्रांसमिशन का उदाहरण है? 1, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। 2, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। 3, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। 4, उपरोक्त में से सभी। यदि किसी को सही जवाब आता हो तो कमेंट कर सकते हैं, जब तक हम 10 सेकंड का टाइम लगाते हैं। उत्तर सही जवाब है 1, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। टेलीविजन ट्रांसमिशन सिंपलेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। हाफ डुप्लेक्स में ट्रांसमिशन दोनों तरफ से होता है, लेकिन अलग अलग समय में, एक का समाप्त होते के बाद, जैसे वॉकी टॉकी। तथा फुल डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ एक ही समय में ट्रांसफर हो जाता है। प्रश्न 2, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है? 1, सिंपलेक्स। 2, हाफ डुप्लेक्स। 3, स्वचालित। 4, हाफ डुप्लेक्स। यदि किसी को सही जवाब आता हो तो कमेंट कर सकते हैं, जब तक हम 10 सेकंड का टाइम लगाते हैं। उत्तर सही जवाब है 1, सिंपलेक्स। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में ट्रांसमिशन शामिल होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैध हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन उदाहरण है? 1, रेडियो। 2, टेलीफोन। 3, टेलीविजन। 4, वॉकी टॉकी। यदि किसी को सही जवाब आता हो तो कमेंट कर सकते हैं, जब तक हम 10 सेकंड का टाइम लगाते हैं। उत्तर सही जवाब है 4, वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण चैनल में डेटा को प्रवाह दोनों दिशाओं में डेटा,
परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में प्रवाह होता है। उदाहरण वॉकी टॉकी। प्रश्न 4, निम्न में से कौन दोनों एक बार में डेटा या तो प्राप्त कर सकते हैं या डेटा भेज सकते हैं? 1, कॉम्प्लेक्स। 2, सिंपलेक्स। 3, हाफ डुप्लेक्स। 4, फुल डुप्लेक्स। यदि किसी को सही जवाब आता हो तो कमेंट कर सकते हैं, जब तक हम 10 सेकंड का टाइम लगाते हैं। उत्तर सही जवाब है 3, हाफ डुप्लेक्स। क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में डेटा या तो प्राप्त कर सकते हैं या तो भेज सकते हैं, परंतु एक समय में केवल एक, जैसे वो की टॉकी। प्रश्न 5, वो प्रोग्राम अथवा कंप्यूटर जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। 1, एक्सेस। 2, ब्रिज। 3, क्लाइंट। 4, कैप्चा। यदि किसी को सही जवाब आता हो तो कमेंट कर सकते हैं, जब तक हम 10 सेकंड का टाइम लगाते हैं। उत्तर सही जवाब है 3, क्लाइंट। क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपभोग करते हैं या सर्वर से जुड़कर जानकारी अनुरोध करता है, जो इस प्रकार है। 1, थिक क्लाइंट। 2, थिन क्लाइंट। 3, हाइब्रिड क्लाइंट।